अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे अभी हो रहा था मगरिब असर के बाद का टाइम था ये। और यहाँ पे मैंने एक कांदा वगैरह जिसमें रखते पटाटा कांदा जिसमें रखते ना, तो वो धो के वॉश करके रखी थी। और दो दाना इस तरीके के हम लोग के पास, तो एक को मैंने हटा दी हूँ ताकि उसमें फ्रूट रखेंगे, और एक के अंदर ही कांदा बटाटा रख दूँगी। तो दो लाए थे, वो भी जालना से लाए थे, और तो उसके अंदर कांदा बटाटे के हिसाब से ले गए थे। ये कांदा बटाटा रखेंगे, कभी ज़्यादा आ जाता है ना, तो इस वजह से अच्छा पड़ जाता है कि वो यूज़ में आ जाता है मतलब। तो वो वॉश करके रखी थी मैंने, और यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे मुंबई में तो बहुत बहुत बारिश है, बहुत ही बारिश है। मतलब जब से बारिश स्टार्ट हुई है ना, 9 जून से स्टार्ट हुई थी बारिश, तब से लेके अभी तक रेगुलरली मतलब रोज़ हो रही है। आज 20 जुलाई है, और ये व्लॉग बना के भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज 20 जुलाई, मतलब 1 महीने के ऊपर हो गया है, बारिश कंटिन्यूसली हो ही रही है। और जैसे मेरी बहन की तारीख पे भी शायद तारीख रखे थे, तभी भी बारिश हुई, सब चीज़ में बारिश हुई थी। और जैसे मेरी भी तारीख रखे तो तभी भी बहुत बारिश हुई। अब अल्लाह ही बेहतर जाने आगे क्या होने वाला है। बस दुआ यही है कि उस टाइम बारिश ना हो। उस टाइम ऐसा हुआ था ना, बारिश के सीज़न में बारिश कम हो गई थी, तो बहुत आगे तक चली गई बारिश। और ये टाइम माशाल्लाह बारिश अच्छी हो रही है, तो पता नहीं आगे तक जाती है कि नहीं। बट अगर ज़्यादा बारिश होती है सीज़न में, तो बारिश आगे तक नहीं जाती है, अपने सीज़न में ही ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह मेरी शादी तक बारिश ना हो। बहुत बहुत परेशानी हो जाती, बहुत परेशानी हो जाती बारिश में। अल्लाह की रहमत है, बट परेशानी हो जाती, क्योंकि कई जगह से मेहमान लोग आने वाले रहते, कई जगह से, और फिर तैयार होना, फिर जो भी पहने रहते, बहुत उलझन हो जाती है। फिर मेरी बहन के वलीमे में तो ऐसा था कि कार में ही बैठे रहे, जो कार से आई थी वो ही कार में बहुत देर तक बैठी रही। फिर जब जाके इंतज़ाम हुआ तब जाके उतरे, नहीं तो बहुत बारिश होने की वजह से कार में ही बैठे थे। और यहाँ पे भी खाना बनाने का टाइम हो गया। चाय बनाने का चाय बनाई थी, पर मैंने चाय पी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरा ऐसा है ना, अगर मैं चाय बनाती हूँ ना, तो फिर मुझसे पी नहीं जाती जल्दी, तो उसको मैं ना 1 घंटे के बाद ही पीती हूँ। अगर कोई और बना देता है तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ तभी, पर अगर मैं बनाती हूँ ना, तो 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद ऐसा चाय पीती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा है, बट ऐसे ही मेरे साथ होता है कि मैं 1 घंटे बाद चाय पीऊँगी। तो मैंने अभी चाय पी, और वो भी मुझे ठंडी पीने की आदत है। ठंडी बोले तो एकदम हल्का सा गर्म होता है ना, वो ऐसा, एकदम भी ठंडी नहीं, एकदम हल्की गर्म होना चाहिए। तो वो गर्म हो जाएंगी उस हिसाब से, तो फिर ठंडी हो जाएंगी उस हिसाब से पी लेती हूँ। तो अभी ठंडी होने ही रखी हूँ। और मुझे ना छोटे ग्लास कप जो होते हैं ना, उसमें मुझे जमता नहीं पीने, क्योंकि उसमें जल्दी चाय ठंडी नहीं होती है ना। तो मैं तो ग्लास लेती हूँ, या तो फिर चाय का प्याला लेती हूँ, उसमें ही चाय पीऊँगी। नहीं तो फिर इस तरीके से ग्लास में पीती हूँ। नहीं तो जो कप होता है ना, तो फिर उसको तो और 1 घंटा फिर ठंडा होने रखती हूँ। तो वहाँ पे गोश्त गलाने रख दी हूँ। और हाँ, मैंने बकरा ईद का व्लॉग नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी जो 2 तारीख से तबीयत ख़राब थी ना, तो 14-15 तारीख तक मेरी तबीयत ख़राब ही रही है। बहुत बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ रहा था मेरे को, और बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत ही तबीयत ख़राब थी मेरी। तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई उस दिन भी, यानी ये साल मैंने ईद का कोई व्लॉग भी नहीं बनाई, रमज़ान का भी नहीं बनाई थी, और बकरा ईद का भी नहीं बनाई मैंने व्लॉग। ये साल मैंने व्लॉग ही नहीं बनाई हूँ, तो बहुत तबीयत ख़राब होने की वजह से भी व्लॉग नहीं बनाई थी। और कुर्बानी का ऐसा है कि जो हम हिस्सा ले लेते हैं बस वही, और वो भी मतलब जो गरीबों को रहता है ना, डायरेक्ट वहाँ से वहीं पहुँच जाता है, तो हिस्सा ले लेते, तो वही हो जाता है। क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी, रेहान की मम्मी की नहीं थी, और तहसीन की, हम लोग तीनों की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी।
तो फिर सबकी तबीयत ख़राब होने की वजह से बकरा वगैरह कुछ लिए नहीं, क्योंकि घर का माहौल अच्छा रहता है, बच्चे अच्छे रहते हैं, मेरी मम्मी पापा का बोलना है, तो लेने का दिल होता, पर सभी की तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से फिर बकरा मतलब लिए नहीं, हिस्सा ही ले लिए। और यहाँ पे गोश्त गल गया। यहाँ पे मैं सूप नहीं बना रही और इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं करी हूँ, क्योंकि मैंने कई बार पुलाव की रेसिपी शेयर करी हूँ, बिना सूप के भी और सूप के साथ भी। मटन चिकन सबका मैंने वो पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर करी हूँ, तो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं अपलोड करी, नहीं शेयर करी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने पुलाव बनने रख दी हूँ। मेरी किचन की पूरी क्लीनिंग, जब तक मेरी क्लीनिंग नहीं होती मुझे बनाने को नहीं जमता है, पकाने को नहीं जमता है। और बाजू में जो है दूध गर्म हो रहा है। अब फाइनली मैं बैठी हूँ चाय पीने, और मैंने ना सुबह नाश्ता करी थी, 1 पाव खाई थी बस। फिर उसके बाद दिन भर मैंने कुछ भी नहीं खाई हूँ, और डायरेक्ट अब जो है शाम, वो भी काम कर रही थी ना, तो मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने सोची कि चलो एक बिस्किट मंगा के खा लेती हूँ। तो ये बिस्किट मंगाई, चाय पी के थोड़ी राहत हो जाएगी पेट को, और फिर उसके बाद पुलाव तो खा ही लूँगी। और फिर पुलाव देखो ना तो मेरे को और भूख लगती, तो मैंने सोची कि दोपहर का खाना ना खा के सीधा रात का पुलाव मेरा फेवरेट है, क्योंकि तो इस वजह से मैंने दोपहर का खाना नहीं खाई, डायरेक्ट रात में पुलाव खाई। और यहाँ पे देखो फ्रूट्स आया था, पेरू, पियर्स और एप्पल, और यहाँ पे कुछ भाजी तरकारी पापा लेके आए हैं। हम लोग ये भाजी तरकारी हो या जो भी कांदा बटाटा जो भी हो, फ्रूट हो, जूस हो, जो भी हो ना, वो मेरे पापा ही लाते हैं, हम लोग नहीं लाते। तो यहाँ पे वही साफ़ सफाई हो रही थी, क्योंकि साफ़ सफाई करके मतलब भाजी तोड़ ओड़ के ही रखा जाता है फ्रिज में, ऐसा नहीं रखते, क्योंकि फिर आसानी भी हो जाती है, और फिर ऐसे रखने से ना थोड़ी दिन तक मतलब ख़राब भी हो जाती। तो इससे अच्छा होता है, मम्मी बोलते हैं कि इसको साफ़ सफाई करके ही रखना है, मिर्ची उर्ची तोड़ के, कोतमीर तोड़ के ही रखना है फ्रिज में, ऐसा नहीं रखना है, इसको अच्छे से रैप करके ही रखना है, क्योंकि फिर इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर ऐसे ही रख देंगे तो फिर ख़राब जल्दी होने का डर रहता है। तो यहाँ पे पुलाव तो रेडी हो गया था, भाजी बन रही थी मेरी, भाजी तोड़ रहे थे तभी पुलाव रेडी हो गया था। और ये रहा मेरा ट्राइपॉड, इसने तो मेरे साथ बहुत बार तोड़ा है, मतलब मेरा साथ ही नहीं दिया है। और यहाँ पे बहुत दिन हो गया था मैंने ब्लॉग नहीं बनाई थी ना, तो इस वजह से ना धूल मिट्टी पकड़ लिया था, तो उसको मैंने धो के सुखाने रखी थी, थोड़ा पानी नितर जाएगा तो फिर उसको लगा दूँगी, रख दूँगी जगह पे। बहुत दिन से यूज़ नहीं हुआ है ना वो, तो बहुत धूल मिट्टी उस पर बैठी है। यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, फिर से खाना वगैरह खा के हो गया है सब। तो थर्मास में चाय भर के रख दो ना तो अच्छी गर्म ही रहती बहुत देर तक। तो मेरे पापा आए थे, वो चाय मांगे, तो उनके साथ मैं भी चाय पीऊँगी। यहाँ पे तो ट्राइपॉड जो है धुल के रखा है, और अभी बारिश की वजह से कोई शॉपिंग वॉपिंग हो नहीं रही है शादी की, तो इस वजह से कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा है, और घर का ही क्या बार बार मैं बताऊँ, इस वजह से कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ मैं। और शॉपिंग की वीडियोस वगैरह आएंगी इंशाल्लाह, कैसा क्या होएगा सब मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह हो सके तो चलिए इसी के साथ अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय।